हो जाएगी, हम कहाँ से देंगे। मनु महाराज ने कहा कि महाराज हम भले ही राजा हैं, हमारे पुत्री भले ही राजकुमारी है, बड़े भवन में बड़ी है, पली है, लेकिन उसका जो जीवन है, उसका जो व्यवहार है बड़ा सादगीपूर्ण है। बचपन से उसकी रुचि सत्संग में है, भगवान की सेवा में है। जब हम विवाह की बात करने लगे तो उसने हमें स्पष्ट कह दिया कि पिताजी या तो हमारा विवाह मत करिए, अथवा आप विवाह कराना चाहते हैं तो किसी विलासी राजकुमार के साथ नहीं, किसी ऋषि और महात्मा के साथ करिए, ताकि हमारी भक्ति चलती रहे। और हे महाराज इसलिए हम आपके पास आए हैं। अच्छा तो ठीक है, कदम ऋषि ने कहा, लेकिन दूसरा शर्त है महाराज। क्या? कदम ऋषि ने कहा मनु महाराज से कि हमारा जीवन भगवत भजन के लिए हुआ है। एक बात हम अभी क्लियर कर देते हैं। क्या? बोले जब एक संतान होगा, एक पुत्र हो जाए, एक पुत्र होने के बाद हम फिर गृहस्थी से विराम ले लेंगे। फिर आपको और आपकी पुत्री को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बाबा जी बनना चाहते थे तो फिर विवाह क्यों किए। आजकल समाज में बड़ी चर्चा होती है इसकी, पतिदेव थोड़ा सा भजन पूजन करने लग जाए, हे भगवान महात्मा ही बनना था तो फिर हमको क्यों बिगाड़े, हमारा क्यों भाग छोड़ दिए आपने। इसलिए कदम ऋषि ने पहले ही पूछ दिया कि हमारा जीवन केवल भगवान के भजन के लिए है। एक पुत्र होने के बाद हम संन्यास लेंगे, फिर आपको और आपकी पुत्री को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बाबा जी बनना चाह रहे थे तो विवाह क्यों किए, हमारा जीवन क्यों बिगाड़ा। और ध्यान देना, ये निर्णय कन्या के माता पिता नहीं ले सकते, उनका अधिकार नहीं है। माता पिता चुप हो गए, मौन हो गए। देखा है देवहूति की तरफ, तो देवहूति कुछ बोल नहीं पाई, मौन हो गई, चुपचाप शांत हो गई। और मौन का अर्थ होता है स्वीकार, मौनम सुकृति लक्षणम, मौन का अर्थ स्वीकार माना गया है। तो कदम समझ गए कि इसे कबूल है। तो कदम ऋषि ने कहा कि कदम ऋषि को मनु महाराज ने कहा कि महाराज हमें और हमारे पुत्री को स्वीकार है, कबूल है, आप कृपा पानी ग्रहण करिए। और फिर मनु महाराज अपने पुत्री का पानी ग्रहण कराए हैं कदम ऋषि के साथ। विवाह विधि संपन्न करा करके मनु शत्रुपा विदा हुए। माँ पिता विदा हुए और यहाँ कदम ऋषि अभी अभी विवाह किए और विवाह के आनंद में इस प्रकार मगन हुए कि समाधिस्थ हो गए, साधना लग गई। उस साधना में उनकी पत्नी देवहूति ने क्या किया, वो सीखने योग्य है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिम इंगित गोविदः नित्यं पर्यचरित प्रीत्या भवानी वा भवं प्रभो। माँ देवहूति नित्य दिन अपनी पति की सेवा करती है। किस प्रकार? भवानी वा भवम प्रभो, जिस प्रकार भवानी अपने पति शिव जी की सेवा करती है, उस प्रकार से देवहूति अपने कदम ऋषि की सेवा कर रही है। और केवल सेवा ही नहीं करती, बल्कि विश्रम्भेन आत्मशौचेन गौरवेण इदं धमेन च शुश्रूषया सौहृदेन माचा मधुरया विरह। श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंध 23वें अध्याय में शुरू से पहला श्लोक से उनका चरित्र शुरू हुआ है। शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया विरह। सेवा कर रही है भवानी वा भवम प्रभु, पार्वती की तरह जिस प्रकार सेवा सती पार्वती शिव जी की करती है, उस प्रकार से अपने पति की सेवा कर रही है। और शुश्रूषया पूरे अंग को गीले कपड़े से पूछती है, शुश्रूषया सेवा कर रही है, शुश्रूषा कर रही है। और वाचा मधुरया विरह, मधुर वचन बोलते हुए
सेवा तो आज की पत्नी भी करती है, लेकिन किस प्रकार से मधुर वचन बोलती है उस अपने आप से थोड़ा पूछिएगा कि वाकई में हम भी मधुर भाषी ही हैं, अपने पति को मधुर वचन ही बोलते हैं। इसलिए हमने शुरू में भी कहा था कि कथा से कुछ सीखो। नाचना गाना तो बहुत हुआ प्यारे, वो हम भी करेंगे, लेकिन 3 दिन तक थोड़ा कसरत करिए कि कुछ सीखें, कुछ दिल में उतरे। किसी के चरित्र इस कथा में लिखा गया है, इसलिए आप भी इस प्रकार से व्यवहार करना, अब इस प्रकार से जीना कि आने वाले समय में आपका चरित्र, आने वाले समय में जो ग्रंथ लिखा जाए उसमें लोगों को लिखना पड़े। पति की इस प्रकार से, और कब, जबकि विवाह हुआ है, विवाह होते ही साधना में गए कदम ऋषि और इस प्रकार से सेवा हो रहा है। आज के जमाने में पति यदि समाधिस्थ हो जाए तो क्या उलाहना सुनना पड़ेगा उनको। अरे उलाहना तो छोड़ो, ससुराल वाले भी लाठी लेके आएंगे कि तुमको कहीं पिकनिक पे जाना चाहिए, घूमने के लिए जाना चाहिए, तुम समाधि कर रहे हो, समाधि में बैठे हो। लेकिन नहीं, बाचा मधुर याद रहा, मधुर वचन बोलते हुए सेवा करी है। और विसृज्य कामम दंभम च द्वेषम लोभम महामदम अप्रमत्तो दता नित्यम तेजयाम समतो शयत। विसृज्य कामम दंभम च, सभी कर्मों को विसर्जन कर दिया है। काम, ना तो मन में काम रहा, ना दंभ रहा, ना द्वेष रहा, और शुश्रूषया सुहृदय रहा, बाचा मधुर याद रहा, मधुर वचन के साथ सेवा करते हुए समय बिता रही है। परिणाम ये हुआ कि शरीर जीर्ण हो गया। एक बार समाधि खुली है कर्दम ऋषि की, और देखा हाँ हमारी सेवा में शरीर को इतना कष्ट दिया है। हे मनुपुत्री, कहो हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, कहो मैं तुम्हें क्या दूं। देखो, हर स्त्री के मन में 2 बातें होती है साहब, वो प्रकट ना करे, खुलकर ना कहे तो बात अलग है, लेकिन 2 इच्छाएं होती है। पहला इच्छा होता है कि अच्छा पति मिल जाए, मनो अनुकूल व्यवहार करने वाला, और दूसरा इच्छा होता है कि अच्छे पुत्र की मां बन जाए। अच्छा पति मिल गया, अच्छा पुत्र मिल गया, तो वह स्त्री पूर्णतः का शांति का अनुभव करती है। कर्दम ऋषि उनके मनोभाव को समझ गए और अपने दिव्य शक्ति से एक विमान बनाए हैं, उसमें प्रवेश कराए। कहा कि जाओ सरिता में स्नान करो। तो बिंदु सरिता में देवहूति ने स्नान किया। गंगा जी सरिताएं दासी बन करके आई है देवहूति की सेवा करने के लिए। जो पतिव्रता होती है, पति की प्रति निष्ठा रखती है, उन्हें देवी देवताओं का सेवा नहीं करना पड़ता, बल्कि देवी देवता ही उनकी सेवा करते हैं पतिव्रता की। इसलिए पतिव्रता बन के तो देखो, करहु सदा शंकर पद पूजा, भवानी को समझाया गया है। तुम्हारे लिए पति देवता सभी रूप में, भगवान के रूप में तुम्हारे पति तुम्हें प्राप्त हुआ है, इसलिए निष्ठा से उनका सम्मान करो, आदर करो। पतिव्रता की सेवा करने के लिए गंगा आदि श्रोताएं उपस्थित हुई और कर्दम ऋषि दिव्य दाम्पत्य में प्रवेश किए। संकल्प था कि एक पुत्र हो जाए तो वनवास स्वीकार करेंगे। भगवान की लीला कुछ और थी। पहले 9 कन्याएं प्रकट हुई, एक के बाद 2, 3, 4, 5, 6 और 9 कन्याएं प्रकट हुई। कोई चिंता नहीं, कोई संशय नहीं। आज समाज में चिंता हो रहा है, उसका कारण यह है कि चिंता का कारण हमने जन्म दिया है। कन्या जन्म होती है, 1 के बाद 2, 2 के बाद जहां 3 हुआ तो लोगों के मन में मानो पहाड़ टूट रहा है, और अभी जन्म लिया है वह बच्ची, और बात चिंता शादी की होती है। कितना खर्च होता है इसमें। दहेज प्रथा किसने चालू किया है? पढ़े लिखे समाज के लोग, उन्होंने तो एक कुप्रथा चालू किया है, जिसके कारण आज बहुत बड़ी समस्या बन रही है। और इतनी बड़ी समस्या बन रही है कि जन्म लेने से पहले ही कन्या को लोग विनष्ट कर देते हैं। ऋषि को 1 नहीं 9 कन्याएं हुई, और कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, बस आनंद के साथ इच्छा है कि एक पुत्र प्राप्त हो जाए। इस कुप्रथा को हमने जन्म दिया है,
और आज उस कुप्रथा के कारण हम लोग दुखी हो रहे हैं। मतलब ये हुआ कि शास्त्र से अलग होकर के यदि कोई रास्ता बनाओगे, शास्त्र से जुदा होकर के कोई मार्ग चुनोगे तो हमारा कभी भी कल्याणकारी नहीं हो सकता है। शास्त्र में कहीं भी दहेज के लिए आग्रह नहीं किया गया है। और समाज के आज शिक्षित लोग जो अपने आप को धन्यवान समझते हैं, कन्या के बाप के सामने इस प्रकार से थैली फैलाते हैं कि इतना चाहिए तो हमारी थैली भरेगी। परिणाम ये हो रहा है कि कन्या जिसको हम देवी के रूप में पूजते हैं, पूजेंगे तब ना जब वो जन्म लेगी। समाज में जन्मने के पहले ही उसे मार दिया जाता है। जरा सोचिए कि हो सकता है आप देवी की पूजा करते हैं, नवदुर्गा की करते हैं, लक्ष्मी की करते हैं, और वो आ रही है आपके घर में। हो सकता है वो सरस्वती हो, लक्ष्मी हो, नवदुर्गा हो, आपके घर के वातावरण को बदल दे, आपके भाग्य को बदल दे, लेकिन आपके पास वो पहुंच पाए तब ना। लेकिन उस कुप्रथा के कारण हम इतने भयभीत हो गए, इतने डर जाते हैं कि आने के पहले उसे हम समाप्त कर देते हैं। 9 कन्या प्रकट हुई और ये 9 कन्या नवधा भक्ति के रूप माना गया है। जब नवधा भक्ति परिपूर्ण हुआ जीवन में तो भक्ति के फलस्वरूप साक्षात भगवान प्रकट हुए। बोलिए कपिल नारायण भगवान की जय हो, कपिल नारायण भगवान की जय हो। नवधा भक्ति परिपूर्ण हुआ और भक्ति के फलस्वरूप भगवान कपिल नारायण प्रकट हुए। 9 कन्या जो हुई थी, ब्रह्मा जी को पता चला तो 9 ऋषि को साथ लेकर के आए और कहा, मनु बेटा, तुम्हारे 9 कन्या के लिए हम 9 वर लेकर के आए हैं। अपनी कन्या का विवाह इनके साथ संपन्न करो और तुम्हारा उत्तरदायित्व तो पूरा हो जाए। तो एक ही लगन में, एक ही दिन 9 कन्या का विवाह संपन्न कराए। संशय ही नहीं था, कोई तकलीफ ही नहीं थी। तो सभी ऋषियों के साथ अपनी पुत्री का विवाह आदि संपन्न करवाए हैं। अत्रि के साथ अनुसुईया, मरीचि के साथ कला, कश्यप के साथ पूर्णिमा और वशिष्ठ जी के साथ अरुंधति। इस प्रकार से 9 कन्या का विवाह विधि संपन्न हुआ और कर्दम ऋषि कपिल भगवान को वंदन करके अब घर को त्याग कर वन की ओर गए हरि भजन करने के लिए। अब देवहूति ने सोचा कि हमारे पति मुक्ति का मार्ग अपनाए और वन की ओर गए, और हमें मुक्ति का मार्ग बताने के लिए एक कपिल देव हमारे सामने हैं। संसार के संबंध से मैं मां हूं, ये पुत्र है, लेकिन हकीकत में ये परमात्मा है और मैं प्रभु का अंश हूं। तो मैं मेरे मुक्ति का उपाय इनसे ही जाकर के पूछती हूं। आई है मां कपिल नारायण के शरण में और निवेदन करते हुए पूछती है, प्रभु तम ताम गताहं शरणौ शरण्यौ संभृत संसार तरो कुठारौ जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सधर्म वेदां वरिष्ठं। मां निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, अपने दास के संसार रूपी इस वृक्ष को काटने के लिए तुम्भृत संसार तरो कुठारम, इस संसार रूपी वृक्ष को काटने के लिए आप कुल्हाड़ी के समान हैं। हे सधर्म को जानने वाले में श्रेष्ठ, आपको मैं नमस्कार करते हो। हमारे अज्ञान अंधकार को मिटाइए और ज्ञान प्रकाश करिए। मां ने जब ऐसा निवेदन किया तो मैत्रेय ऋषि वर्णन करते हैं कि हे विदुर, इति स्वमातुर निरवद्यमीप्सितौ निशम्य पुंसा मपवर्गवर्धनौ धियाभिनन्दात्म बताओ शताम गतिर बभाषैष स्मित शोभितान। अस्मित शोभामान हुए कपिल भगवान और मां को माध्यम बना करके कपिल भगवान शंख शास्त्र का उपदेश किए। कपिल भगवान ने मां को समझाया कि मां कर्म करते समय
फल की इच्छा मिट जाए, साधना करते समय फल की इच्छा मिट जाए तो साधना उपासना बन जाता है। हे माँ, श्रेष्ठ सदगुरु के शरण में जाइए, वो आपको मुक्ति का उपाय बताएंगे। यहाँ श्रेष्ठ सदगुरु का परिचय करा रहे हैं। हमने कल कहा था परसों के दिन कि कथा हमें सब कुछ सिखाती है। श्रेष्ठ स्वरूप, श्रेष्ठ गुरु, श्रेष्ठ ऋषि, सबका परिचय कथा कराती है। श्रेष्ठ गुरु का यहाँ श्रेष्ठ संतों का चर्चा कपिल भगवान अपने माँ से करते हैं कि माँ, तितिक्षवः करुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनः अजाता शात्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः मयि अनन्यभावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढां मत्कृते व्यक्तकर्माणि त्यक्तस्वजनबन्धवाः। कपिल भगवान बताते हैं कि हे माँ, समाज में वो श्रेष्ठ शब्द होते हैं जो तितिक्षवा करुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनः, जो सौहृदय से तितिक्षा यानी हंसते हुए सभी कष्टों को सहता है। सभी कष्टों को सहते हुए जो हंसता है वही समाज में श्रेष्ठ संत है। जिसके हृदय में तितिक्षा हो, सहन शक्ति हो, करुणिकाः करुणा हो जिसके दिल में, हर जीव के प्रति जिसके दिल में करुणा हो, जो मदाश्रयाः, भगवान कपिल नारायण कहते हैं कि जो केवल मेरा ही आश्रय करता है, अन्य आश्रय का त्याग करता है, वैसे संतों के शरण में जाइए। सुंदर उपदेश कपिल भगवान अपनी माँ देवहूति को किए हैं और माँ देवहूति कपिल भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए समय बिताई है। कपिल भगवान वहां से आगे बढ़े, पूर्व दिशा की ओर गए हैं, जहां गंगा जी तीर्थ सागर से मिलती हैं। वहां कपिल भगवान आश्रम बनाए हैं, नाम पड़ा गंगा सागर। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। उस मुक्ति के मार्ग पर चलकर माँ देवहूति मुक्ति को प्राप्त हुई। एक कथा बता करके यहाँ तीसरे स्कंद को भी भगवान के चरणों में समर्पित किए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, द्वारिकाधीश की जय। आइए आगे की कथा में प्रवेश करें। उसके पूर्व कुछ मिनटों के लिए मन और शांति को थोड़ी ताकत मिले, मन और बुद्धि को थोड़ा बल मिले, इसलिए हरि का स्मरण करते हुए भाव और श्रद्धा से सब गाइए। जय राधा माधव नीलमणि गोपाल सवरिया वाले, राधा माधव नीलमणि गोपाल सवरिया वाले,
राधे 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 जय राधा माधव दिलभरी गोपाल मुरलिया वाले जय राधा माधव दिलभरी गोपाल मुरलिया वाले जय राधा माधव दिलभरी गोपाल मुरलिया वाले जय राधा माधव राधा माधव दिलभरी गोपाल मुरलिया वाले जय राधा माधव दिलभरी गोपाल मुरलिया वाले जय राधा माधव दिलभरी गोपाल मुरलिया वाले जय राधा माधव दिलभरी गोपाल मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय हो। चतुर्थ स्कंद में आगे चल करके दक्ष यज्ञ की कथा बताए। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं दक्ष, अधिकारी समझ करके राजा बनाया गया। राजा बनने के बाद मन में थोड़ा अहंकार आया, आता ही है। तुलसीदास जी महाराज बड़े स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, अस नहीं को जन्मा जगमाहे प्रभुता पाए जाहि मद नाहे। संसार में जिसको पद प्रतिष्ठा मिल जाए और अहंकार ना आया हो, ऐसा नहीं हो सकता है। दक्ष जब अहंकारी बन गया है तो राजा बनने के बाद सम्मान सभा रखा गया। सभा में बड़े बड़े ऋषि मुनि सब आए हैं, ब्रह्मा जी आए हैं, शिव जी आए हैं। ब्रह्मा जी तो पिता है, तो पिता को वंदन करके दक्ष देखा कि और कितने लोग उठकर खड़े नहीं हुए, तो दिखाई पड़ा कि शिव जी बैठे हैं, खड़े नहीं हुए। तो बड़े क्रोधित हुए कि सभासदों देखो शिव को, अरे समाज में कोई बड़े बुजुर्ग आते हैं तो उठकर खड़ा हो जाना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, ऐसा विवेक इनमें नहीं है। और विवेक कैसे होता, समाज में रहे तब ना, ये तो शमशान में ही रहता है, पिता भस्म का लेपन करता है, मुंड का माला धारण करता है। इस प्रकार से अब शब्द कहने लगे। शिव जी को लगा कि कोई हमारा स्तुति कर रहा है। शिव जी स्तुति और निंदा से रहित हैं, लेकिन शिव गण सब सुन रहे थे। अब शब्द कहते कहते दक्ष यहाँ तक पहुँच गए। सभासदों से कहा कि सभासदों, ऐसे शिव को हमने अपनी बेटी ब्याही है, मानो हमने अपनी बेटी का किस्मत फोड़ा। मैं आज से घोषणा करता हूँ कि शिव देव नहीं, इन्हें कोई देवताओं के पक्ष में यज्ञ में भाग नहीं दिया जाएगा। शिवगणों को अच्छा नहीं लगा। दक्ष को रोका के दक्ष क्या कर रहे हो तुम, भगवान ने तुम्हें मनुष्य का मुख दिया है स्तुति करने के लिए, शिव जी का वंदन करने के लिए। वंदन नहीं कर पा रहे हो तो चुप रहते, लेकिन तुमने निंदा शुरू कर दी। जाओ, हमारा श्राप है, तुम्हें बकरी का मुंह हो जाए। तो शिव गणों ने दक्ष को श्राप दिया, दक्ष के जनों ने शिव गणों को श्राप देने लगा। इस प्रकार से अशांति का वातावरण हो गया। सभा लगा था सम्मान के लिए, सम्मान समारोह के लिए, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा था कि सम्मान समारोह नहीं है, बल्कि श्राप समारोह हो रहा है। सब एक दूसरे को श्राप देने में लगे थे।
वातावरण बड़ा अशांत हो गया। और जहाँ अशांति का वातावरण रहता है वहाँ शिव जी नहीं रहते, उठकर विदा हो गए। शिव जी देखते हैं आप लोग, शिव जी शमशान में रहते हैं, शमशान भूमि। क्यों? बोले शमशान बड़ा पवित्र भूमि है और शांति का स्थान है। कितना भी कामी क्रोधी लोभी व्यक्ति जाए तो वहाँ ये सब छोड़ के जाता है, तो उसके मन में शांति रहती, भय रहता है, तो वहाँ बहुत शांति मिलती है शिव जी को, इसलिए शमशान में रहते हैं। और दूसरा भाव ये है कि जहाँ शिव जी रहते हैं वो स्थान शांतित रहता है, शांति का वातावरण बना रहता है, इसलिए शिव जी की सेवा करना चाहिए। थोड़ा अशांति वातावरण हो जाता है तो लोग घर में शिव जी का अभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। वो तो समाज में कई ऐसे महात्मा का भेषधारी करने वाले, महात्मा का भेष बना करके वैष्णवों को छलने के लिए किसी ने ऐसा कह दिया कि घर में शिव जी को नहीं रखना चाहिए, और कई ऐसे वैष्णव छले गए जो कि शिव को भी घर से निकालने के लिए तैयार हो गए। संसार ही शिव जी का घर है और उस घर में हम रह रहे हैं। हमारी ताकत नहीं कि हम शिव जी को अपने घर से निकालें, लेकिन हमने शुरू में भी कहा था कि समाज में संत बहुत दिखाई देते हैं, संतत्व तो किसी किसी में रहता है, और हम संतों के पीछे जब पागल बन रहे हैं तो दिखावा मार्ग से कई ऐसे संत नया 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 तैयार हो रहे हैं और कुछ के कुछ अटपटे शब्द समाज में दिए जा रहे हैं। हमें जरूरी था ग्रंथों के आश्रय ले करने का। किसी भी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा है कि शिव जी को अपने घर से निकाल दो। यदि हम ग्रंथ का आश्रय करते तो विवेक हमें होता, ये समझदारी हमें होती, लेकिन हम ग्रंथ से दूर हो गए और संतों के शरण में जाने के लिए उतावला करने लगे। इसलिए हमें छलने के लिए नए 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 रोज संत बन रहे हैं, और परिणाम ये हुआ कि हम शिव जी को भी घर से निकालने के लिए तैयार हुए। अच्छा चलो मान लो कि शिव जी को घर में नहीं रखना चाहिए और निकाल दिए, लेकिन जरा विचार करिए कि अंत में हमको कहाँ जाना पड़ता है। जब शरीर छूट जाए तो शिव जी के द्वार पे ही जाना है प्यारे, है? अरे भक्ति के कारण नहीं तो कम से कम भय के कारण शिव जी को भजो, क्योंकि बाबा एक दिन हम आपके पास ही आएंगे। तो आज हम आपका ख्याल रख रहे हैं, कल हमारा आप ख्याल रखिएगा, इसमें भी हमारी सदगति हो जाएगी, हमारा कल्याण हो जाएगा। हम व्यवहार को ऐसे निभा देंगे, पड़ोसी के पास शक्कर नहीं है, हमारे पास तो पड़ोसी से ले आते हैं, कल उसके पास जो दूध पड़ता है लेकर के जाता है, ये व्यवहार है। तो शिव जी से भी व्यवहार निभाइए कि बाबा हम आपकी निष्ठा रखते हैं, आपकी सेवा करते हैं, संभालते हैं, आज हम आपको संभाल रहे हैं, कल आप हमको संभालिएगा, जब आपके दर पे आएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। दक्ष यज्ञ की कथा ज्यादा विस्तार तो नहीं करेंगे, थोड़ा आप संक्षेप में समझिए। दक्ष शिव जी के ससुर लगते हैं, है ना? यदि शिव जी कोई पर्दा डालते, बचाने की बात करते, पक्षपात करते, तो दक्ष का सपोर्ट कर सकते थे कि छोड़ो यार हमारे ससुर जी हैं, थोड़ा अपराध किए तो जाने दो, है? लेकिन शिव जी कोई पक्षपात नहीं करते, अपराध किए हैं तो उन्हें भी दंड प्राप्त हुआ है। शिव विश्वास के रूप माना गया है, सती श्रद्धा है। श्रद्धा और विश्वास से परे होकर के हम संसार में जीने का प्रयास करेंगे तो थोड़ा मुश्किल सा लगेगा। परिणाम ये हुआ कि शिव जी से वैर उत्पन्न किया है दक्ष ने, और यज्ञ में अपमान करने के लिए यज्ञ किया है। यज्ञ करने में कोई श्रद्धा नहीं थी, शिव का अपमान कैसे करें इस हेतु से यज्ञ किया, और परिणाम ये हुआ कि दक्ष का यज्ञ सफल नहीं, ध्वंस हुआ है। क्यों? बोले शिव और सती से वैर करके यज्ञ किया था। जिस यज्ञ में श्रद्धा ही ना हो, जिस यज्ञ में विश्वास ही ना हो, वह यज्ञ सफल नहीं हो सकता है प्यारे। और ये यज्ञ क्या है? बोले अपना जीवन ही यज्ञ है। इस जीवन रूपी यज्ञ को यदि संपन्न करना चाहते हो, राधे, जीवन रूपी यज्ञ को संपन्न करना चाहते हो तो कृपया अहंकार से परे रह करके जीवन बिताने का प्रयास करिए। जिस प्रकार से दक्ष का यज्ञ निष्फल गया, उस प्रकार से यदि हम इस जीवन रूपी यज्ञ को अहंकार पूर्वक संपन्न करने का प्रयास करेंगे परिणाम ये हुआ कि यज्ञ की पूर्णाहुति के लिए
जब कार्य आगे बढ़ाया गया है उस समय विष्णु भगवान प्रकट हुए, और विष्णु भगवान जब प्रकट हुए तो दक्ष के धड़ के साथ ओवर टाइम हो रहा है इसलिए ऐसा बता रहे हैं क्या? संकेत दे रहे हैं कि पंडित जी ओवर टाइम हो रहा है। तो दक्ष के धड़ के साथ बकरे का मस्तक लगाया गया और शिव जी की दृष्टि पड़ते ही पुनर्जीवित हो उठा, क्योंकि साहब महामृत्युंजय है, जीवन वृद्धि करने वाले हैं, आयु वृद्धि करने वाले हैं। शिव जी की दृष्टि पड़ते ही दक्ष जीवित हो उठा, शिव जी की स्तुति किया है। उस समय भगवान विष्णु ने समझाया दक्ष को कि हे दक्ष, शिव जी ब्रह्मा और विष्णु में कोई भेद नहीं है। हकीकत में कर्म भेद के कारण नाम भेद हुआ है और रूप भेद हुआ है। हकीकत में हम तीनों एक ही तत्व हैं। कर्म भेद के कारण नाम भेद और रूप भेद हुआ है। इसलिए आपको जिस रूप में रुचि है उस रूप में सेवा करिए। वैर तो किसी से करिए ही मत। आप सेवा ना करें तो कोई बात नहीं, वैर करने का अधिकार किसने दिया है? इसलिए किसी भी देवता से वैर कदापि मत करिए। यहाँ त्रि देवताओं की एकता सिद्ध किया गया है। आगे चल करके प्रियव्रत के वंश का वर्णन किया गया है। उसमें ध्रुव जी महाराज हुए और ध्रुव जी के कठिन तपस्या का परिणाम ये हुआ कि बाल्यावस्था में ध्रुव जी भगवान का दर्शन किए। एक सौतेली माँ के वचनों को याद करके कठोर वचन कहा गया है ध्रुव जी के पास। बच्चे हैं, बालक हैं, 5 वर्ष की अवस्था है, उत्तान पाद के यानी उनके पिता हैं। जब गोदी में बैठने गए तो उनकी सौतेली माँ सुरुचि ने कहा कि हे बालक, यदि तू पिता के गोद में बैठना चाहता है तो सुनो क्या है। कहा कि तू पहले वन में जाओ, वहां जाकर के भगवान का भजन करो, भगवान प्रसन्न हो जाए तो भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे सुरुचि के उदर से जन्म मिले। जरा सोचिए, यहाँ सुरुचि अपने आप को कितना श्रेष्ठ समझ रही है। हम लोग वन में जाते हैं, भजन करते हैं, किस लिए? मुक्ति प्राप्त करने के लिए। और सुरुचि कह रही है कि हमारे गर्भ में आने के लिए तुम्हें भगवान का भजन करना है। यदि वन में जाए, भगवान मिल भी जाए तो वहाँ सीधे कोई लोग मांग सकते हैं, परमात्मा की गोदी मांग सकते हैं। वहाँ भाया सुरुचि आने के कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन सुरुचि अपने आप को इतना श्रेष्ठ समझ रही है, कहती है कि यदि तू इस राज सत्ता पर पिता के गोद में बैठना चाहता है तो वन में जाओ, भगवान का भजन करो, परमात्मा प्रसन्न हो जाए तो वरदान मांगो कि हमारे उधर से तुम्हें जन्म मिले। जब हमारा बेटा बनोगे तो पिता के गोदी में की सत्ता में बैठ सकते हो। इस समय तुम्हें बैठने का अधिकार नहीं है। उदास मन से ध्रुव जी महाराज वापस गए हैं। माँ को देखा है दूर से तो ध्रुव जी फूट फूट कर रोने लगे। रोया भी अपनों के पास जाता है। जब कोई हितैषी हो, सहयोगी हो तो वहाँ रुदन प्रकट हो जाता है। दूर से माँ को देख करके ध्रुव जी रोने लगे। देखा है सुनीति ने अपने बच्चे को, पूछा बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो मंत्री पीछे पीछे आए, उन्होंने बताया सुनीति को कि महारानी आज ऐसी ऐसी घटना घटी है, आपकी सौतेली